नमस्कार पार्थ, कैसे हैं आप? ठीक हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये समझने से पहले आप ये समझिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जो सभी क्रिएटिविटी इसमें शामिल होती है, सब कुछ क्रिएट करता है। एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो एक कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपको सही गलत, अच्छा बुरा, तीखा मीठा इस सब का अनुभव कराता है। उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो आपको सब कुछ देता है। जो आज आपने कहा कि मैं तो असफल हो गया, वो कुछ दिन के बाद वो परिणाम देता है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन आपको सही गलत, तीखा मीठा ये सब का अनुभव कराता है। अगर आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसका आपको तुरंत अनुभव हो जाता है, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन अवचेतन मन, आपको बुरा करोगे तब भी ये आपके साथ रहेगा, अगर अच्छा करोगे तब भी आपके साथ रहेगा। यानी कि इसका काम है, ये एक ऐसी मिट्टी है जिसपे आप अगर बुरा बुरा बीज डालोगे तभी भी उसको पनपा देगा, अगर अच्छी बीज डालोगे तभी भी ये उसको पनपा के उसका फल देगा आपको। अगर आप कहोगे कि मैं सफल हो गया हूँ, वो बीज और पल गया, वो बीज पड़ गया इसमें और चेतन मन में आपके, और इसका फल आपको देगा वो असफलता का। अगर आप अपने माइंड, अपने चेतन मन से कहते हो कि मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, आपका वो चेतन मन कहता है ठीक है आजा तू सफल है, और आपको ये बीज पनपा देता है और आपको सफलता का फल दे देता है। आपको समझ आया कि आपका अवचेतन मन क्या है? आपका अवचेतन मन वही है जो आप अगर सोचते हो मैं बीमार हूं, आप बीमार हो जाते हो। आप कहते हो कि मेरी ये, आप कुछ भी वो देखे होगे, लकवा मार देता है किसी को, वो जीवन भर उठ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह चुके होते हैं कि मैं तो अब अपाहिज हूं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपाहिज बना देता है। अगर वही कह देता है मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं तो रेस का घोड़ा हूं, मैं दौड़ सकता हूं, तो अगले ही पल देखोगे उसके अंदर की जो इंद्रियां होंगी, जो नाड़ियां होंगी, उसके पैर की चलने लगेंगे और कुछ दिन के बाद वो दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे ही आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने हार नहीं माना और निरंतर प्रयास करते रहे। एक दिन वो दौड़ना शुरू कर दिया। किसी गूंगे को देखा होगा, वो प्रयास करता रहा, बोलना शुरू कर दिया। किसी अंधे को देखा होगा आपने, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दिया और वो देखना शुरू कर दिया। ये क्यों, ये कैसे होता है? ये बिलीव के ऊपर होता है। एक आस्था होती है और एक होता है विश्वास। अगर आपके पास किसी चीज की आस्था है कि मैं ये कर लूंगा, अगर उसमें आपको विश्वास ना रहे तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी चीज की आस्था है कि मैं सफल हूं, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अगर और आपको विश्वास है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देने के लिए तैयार है। ये आपकी हर बुरी अच्छी प्रक्रियाओं को एक्सेप्ट करता है और आपको दे देता है। आप इसको हमेशा, आप ये आपके अंदर देखो, जो आपकी चेतनाएं जो होती हैं, आपका जो आपके मन से, आपके जो कॉन्शियस माइंड से, आपके कॉन्शियस माइंड से जो चलता है, जो चेतन मन से आपका क्या, आप बस अब देख सकते हो कि आपका अंदर क्या हृदय है, रक्त चल रहे हैं, सांस आ रही है जा रही है, लेकिन इसकी देखभाल कौन करता है? आपके अंदर की सभी जो पार्टों की देखभाल कौन करता है? वो आपका अवचेतन मन आपको उसकी देखभाल करता है। वो आप सो जाते हो, आपका चेतन मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन देखोगे कि रात भर आपके अंदर चलता रहता है, सपनों का आना और उसको जो पूरे पिक्चर के साथ उनको दिखाना। ये किसका काम है? आपके अवचेतन मन का काम है। आप देखोगे सपने में, आप देखोगे कि बहुत बड़ा राक्षस, बहुत या कुछ भी देवता या कुछ भी, आप मर्सिडीज में हो आप या कुछ में भी, किसी में भी आप दिखाए जाते हो, वो पिक्चराइज होता है। वो क्या कर, वो कौन दिखाता है? वो आपका चेतन मन दिखाता है। चेतन मन को आपको पता ही नहीं रहता कि वो तो सो गया होता है। वैसे ही ये प्रकृति जो होती है वो क्या है? वो आपका अवचेतन मन का एक हिस्सा है। आपके अवचेतन मन से आपकी ये प्रकृति जुड़ी हुई है। आप जो चेतन मन से सही गलत जो ढूंढते हो, आप देखो, इसे एक चीज और पता होती है। इसे मजाक में भी अगर आप कह दोगे कि मैं गरीब हूं, तो आपका चेतन मन एक्सेप्ट कर लेगा और आपको बना देगा। आप कह देते हो कि मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो अरबपति हूं, मैं तो अमीर हूं, मैं अवचेतन मन मेरे साथ है, अवचेतन मन मेरे इच्छाओं को मेरे साथ मिलके पूरा कर रहा है।
और आप अगले ही पल देखोगे आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट करेगा और आपको हमेशा उसके तरफ आपको आकर्षित करना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बुरा अच्छा जो भी आप सोचते हो, आप कमांड देते हो, अवचेतन मन तुरंत उसको क्या करता है, फॉलो करना शुरू कर देता है। आप अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। आप जो चाहोगे दुनिया में वो पा सकते हो, बस आपको मॉनिटर करना आना चाहिए। किसको? अवचेतन मन को। पहले तो अवचेतन मन क्या है आपका? वो स्वर्ग का द्वार है जो बैठा हुआ है, आपके आदेशों का पालन कर रहा है। जैसे ही आपने कोई विचार फेंका, वैसे ही इसने एक्सेप्ट किया और इसने उस बीज को डाल दिया। अवचेतन मन मतलब क्या? एक ऐसी मिट्टी जहां पे कोई भी बीज हो, बुरा अच्छा, वो वहां पे अंकुरित हो जाएगा। कोई भी बीज हो वो बिना अंकुरित हुए रहेगा ही नहीं। और हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने चेतन मन से वही आप सोचो, वही बोलो, वही सुनो, वही उसको फॉलो करो जो आपको लिए अच्छा हो। आपके चेतन मन में वो शक्ति है सही गलत का तर्क करना, लेकिन अवचेतन मन में सही गलत का तर्क नहीं होता। ये अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अपने चेतन मन से कहो कि मैं ठीक हो रहा हूं, आपका चेतन मन तुरंत जैसे ही कमांड देगा और आपका चेतन मन आपको ठीक करना, अंतर से ठीक करना शुरू कर देगा। एक एक सबसे बढ़िया बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। जोसेफ मर्फी बहुत बढ़िया ही इस अवचेतन मन की कमांड को समझाया है। कैसे 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 डॉक्टर्स, जो अर्थराइटिस बीमारियां, ये जो जितनी भी बीमारियां फैली, ये सभी को बस किसी बिना दवाई के ये अवचेतन मन से ठीक कर दिया गया। कैसे उन्होंने एक अंधे को वो पूरा बच्चे से पूरा 35 साल का हो गया, उसको कैसे 35 साल बाद उसको उसके और जो है अवचेतन मन को जागृत किया गया, विश्वास दिलाया गया और वो जागना वह देखना शुरू कर दिया। कैसे एक बच्चे को जो 20 साल बाद दौड़ना शुरू कर दिया। कैसे एक अंदर से बीमार आदमी जो जो थायराइड से परेशान था, उसको उसके अवचेतन मन को कमांड करके उसको थायराइड से ठीक कर दिया गया। कैसे एक बीमारी से तड़प रही एक महिला जिसको जिसको बहुत तेज बुखार था, उसको एक मिट्टी का टुकड़ा दे करके कहा गया कि ये बाबा ने दिया है, और वो मिट्टी पकड़ी और अपने अंदर विश्वास किया कि मैं ठीक हो गई हूँ, अगले वो ठीक हो गई। ये किसकी ताकत है? ये बस आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। बस आप इसको जगाना सीख जाओ, बस इसको कमांड देना सीख जाओ। सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप वही इसको दो जो आप चाहते हो। एक बार फिर मैंने कहूंगा कि आप इसको वही दो जो आप चाहते हो। आप अरबपति बनना चाहते हो, आप कोई अच्छी जॉब पर पाना चाहते हो, तो बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और आप वो हो जाओ। सबकॉन्शियस माइंड यही चाहता है। जब आप वो हो चुके होते हो, सबकॉन्शियस माइंड वो आपको दे चुका होता है। बस यही बस आपको कहने की ताकत है। बस आप ये कहना शुरू करो कि मैं सफल हूँ, सबकॉन्शियस माइंड मेरा साथ है। बस तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। नमस्कार।